अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। तो ये है गोल्ड का चार्ट। लेट्स वेट 1 मिनट देन वी विल स्टार्ट। हेलो मनदीप भाई, स्वागत है आपका। हमारा रेजिस्टेंस वगैरह सब ब्रीच हो गया है। ट्रेंड डिसाइडर वगैरह, वैसे तो मार्केट पॉजिटिव जोन में आ गई है, बहुत ज़ोर से आई है मार्केट पॉजिटिव जोन में। तो 1 मिनट वेट करते हैं, देन उन कार्यक्रम शुरू करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने के लिए हमें गोल्ड के लेवल चाहिए होंगे। गोल्ड के लेवल जो हैं। हेलो मनोज भाई, गुड इवनिंग। हेलो मनोज भाई, वालेकुम सलाम। डॉक्टर इस्माइल जी, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम ट्रेडर भाई, गुड इवनिंग। बायोटेक लाइफ साइंस जी, आज तो मार्केट ने जो है सेलर्स और बायर्स दोनों की ही चमड़ी उधेड़ के रख दी। उनमें से थोड़े से हमारे भी सिग्नल, हमारी भी पोजीशन थी थोड़ी सी। थोड़ी सी पोजीशन हमारी भी थी उसके अंदर। अभी बताता हूँ क्या पोजीशन थी हमारी। हेलो मितेश भाई, प्रकाश भाई, अशोक भाई। बिल्कुल सन्यम भाई, आ जानी चाहिए। ट्रेडर साहब जी, आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड कि आप हमारे साथ 9 साल से जुड़े हुए हैं। गोपाल भाई, अभी इसकी चर्चा करेंगे, प्लीज़ वेट करें। नमस्ते मितेश भाई। सिल्वर पॉजिटिव जोन में है, निफ्टी गोल्ड दोनों रॉकेट ही हो रहे हैं। यस, रॉकेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ट्रम्प जी से पहले सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी का अपडेट आ गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने की चर्चा और सारा का सारा जो भी अरेंजमेंट है वो आज रात तक आ सकता है या फिर मैक्सिमम कल तक आ जाएगा। उससे पहले जो है क्या कहते हैं, हॉर्मूज की न्यूज़ आ गई थी जिसकी वजह से गोल्ड नीचे आ गया था। ये हमारा जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये हमारा टारगेट था और गोल्ड ने सिर्फ यहाँ तक हाई बनाया। आप देख सकते हो, सिर्फ $1.5 से गोल्ड ने हमारा टारगेट मिस करके स्टॉप लॉस लगा दिया। बट दैट इज़ ओके। न्यूज़ थी और न्यूज़ जो थी बहुत ज़्यादा सिवियर थी जिसकी वजह से मार्केट नीचे आया। ट्रेडर हरब भाई, मुझे खुशी है कि आप 9 साल से हमारे साथ जुड़े हैं। वालेकुम सलाम बादशाह जी। बिक्री की स्थिति 7:30 बजे आएगी। जॉब ओपनिंग्स हैं 7:30 बजे। यस मनोज भाई, इट लुक्स लाइक ट्रम्प इज गेटिंग फाइनली ही इज रियलाइजिंग दैट ही कांट डू much about Strait of Hormuz. However, I read a report regarding US munition that most of their missiles have been depleted and they barely have any defensive system left. So ये भी एक रीज़न हो सकता है कि यूएस के जो डिफेंस सिस्टम है बिल्कुल सारे ख़त्म हो गए हैं, तो अब उनको डील करनी है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि मार्केट इतनी ऊपर जा रही है। इनफैक्ट एस&पी ने तो नया ऑल टाइम हाई ही बना दिया है। कल ही हम क्या कहते हैं एस&पी की बात कर रहे थे और आज ही एस&पी ने नया हाई बना दिया। सनियम भाई, अगर कल की डील सच में हो गई, जो कि क्या कहते हैं अभी भी फिजी है, बिकॉज डील तो जून से हो ही रही है, अगर कल की प्रॉपर डील हो गई तो यू शुड बी सीइंग 3.5 लाख, इवन 4-5 लाख भी जा सकता है। वी वुड बी ऑल्सो ज्वाइनिंग द बाई पार्टी। इनफैक्ट वीकली एनालिसिस
मैंने इस पास में डिस्कस भी किया है। ट्रेडर हब भाई, शुक्रिया यार, आपको डेट याद है, माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई ये सुन के यार, माशाल्लाह। वालेकुम सलाम ताहिर भाई, स्वागत है आपका। गोल्ड के नए लेवल के लिए कृपया बने रहें। नए लेवल मैं अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड करूंगा आपको। शॉर्ट्स, यस इट इज़ पॉजिटिव। गुड इवनिंग विनीत भाई। वालेकुम सलाम हाजरा जी। वालेकुम सलाम यासीन भाई। लाइव ट्रेड के लिए यार मार्केट बहुत चौपी है। आप ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो, एक बड़ी वाली जो है हमारा टारगेट थी, और ये जो छोटी वाली है ये हमारा, मतलब बड़ी वाली टारगेट थी और बस छोटी वाली से ही मार्केट रिवर्स हो गई। तो आज थोड़ा सा बहुत ही, कल भी ऐसा ही हुआ था कि स्टॉप लॉस लगा के मार्केट रिवर्स हो गई, और आज टारगेट से रिवर्स हो गई। सो 2 days हैव बीन टफ इन अगस्त, बट दैट इज़ ओके। आपका हालचाल बताओ, क्या हालचाल है, क्या ट्रेडिंग अभी तक अगस्त में चल रही है। जुलाई वॉज वेरी रिवॉर्डिंग फॉर अस। आप ये बताओ कि आपका अगस्त अभी तक कैसा चल रहा है। विनीत भाई, बिकॉज गोल्ड भी समझ गया है कि पहले इन लोगों को खोलने दो, उसके बाद ही मैं भागूंगा। बट गोल्ड ने एक अच्छी रिकवरी दे दी है न्यूज़ के बाद। यहाँ पे क्या कहते हैं, एक अच्छा क्रैक आ गया था 50 से नीचे, और अच्छी नीचे की उम्मीद थी हमें कि $4,000 की तरफ जाएंगे। बट एक से एक इस एडमिनिस्ट्रेशन में भरा पड़ा है, एक से एक नमूना है। सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी आके बोल रहा है कि डील होने वाली है। भाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, वो लोग सो रहे हैं क्या जो तुमको भी आके न्यूज़ देनी है। सबको न्यूज़ में आना है साला। विनीत भाई, इट इज़ पॉसिबल। गुड इवनिंग अमीन जी, स्वागत है आपका। बहुत ही डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। पहले वाला ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन इतना बावला पगला नहीं था जितना इस बार का है। बहुत ही अजीब है। पहले तो सिर्फ एक ही नमूने को झेलना पड़ता था, इस बार तो सारे के सारे ही नमूने सेलेक्ट किए हैं। इस वीडियो के अंदर एक लाइक का बटन भी है, चेक कीजिए, आपने दबाया क्या। गोल्ड बिल्कुल पॉजिटिव जोन में है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट फ्रेश बाइंग का मौका चला गया है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे आने का मौका दूंगा गोल्ड को बाई करने से पहले। इनफैक्ट ये जो रेंज है, ये वाली, ये अगर ब्रीच हो जाती है तो सेलिंग का भी सोच सकते हैं। ताहिर भाई यार, क्या कहते हैं, अभी बाई मत करो, ऑलरेडी क्या कहते हैं चला गया है मौका। ट्रेडर साहब जी, 92.88 में समझा नहीं आपने क्या भेज दिया है। बायोटेक साइंस जी, यू हैव समराइज्ड इट परफेक्टली। आपने बिल्कुल सही समराइज किया है। सन्यम भाई, दैट इज डिबेटेबल, बट लेट्स गो विद दिस टुडे। मज़ा तेजी में ही आता है। अख्तर भाई, यू आर राइट। ट्रेडर साहब जी यार, यू कैन यूज़ आज का 4102 का स्टॉप लॉस, बट जो है ट्रेंड के अगेंस्ट आपने सेल किया है, तो इट कैन बी कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रेड। कॉन्ट्रा ट्रेड है तो प्लीज़, बहुत ही कॉन्ट्रा ट्रेड में ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत होती है। ब्रेक इवन
का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर 4102 का भी लगा सकते हैं। डेटा डेटा भाई साहब, डेटा अपडेट नहीं हुआ यार सिस्टम में, कृपया वेट करें। डेटा इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस, यस। जॉब ओपनिंग्स भी कम है और फैक्ट्री ऑर्डर भी कम है, तो डेटा इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। सिल्वर का चार्ट मैं लगा देता हूँ। सिल्वर भी आज हमारा सिर्फ 3 सेंट से हमारा टारगेट निकल गया। टू मच डे था आज। $1.5 से गोल्ड का टारगेट नहीं आया, 3 सेंट से सिल्वर का नहीं आया। मनोज भाई, आई स्ट्रांगली डिसअग्रीड ऑन दैट। इन लास्ट 100 years Iran have never invaded any country, while other countries have already invaded and attacked country. इनफैक्ट लास्ट 2 years में उन पे 2 बार अटैक हो चुका है। एंड नॉर्थ कोरिया में क्या कहते हैं, कोई क्यों अटैक नहीं कर रहा है? आई एम श्योर कि नॉर्थ कोरिया से तो कम ही साइको है ईरान। बाय इनिशिएट करने के लिए यार थोड़ा वेट करें, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। हेलो हर्ष भाई, स्वागत है आपका। मेडिटेक जी, एब्सोल्युटली यू आर राइट, मुझे भी पूरा हाईटेक हो गया है। सिल्वर ट्रैप नहीं है, सिल्वर पॉजिटिव है। 4% क्रूड ऑयल नीचे आ चुका है, तो आप समझ ही पा रहे होंगे। क्लोजिंग $60 के नीचे हो जाए तो अच्छी लगेगी, बट $60 के ऊपर क्लोजिंग की सारे के सारे संभावना है, बिकॉज अभी यूएस शुरू ही हुआ है सेशन, और बहुत सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट यूएस से पहले ही आ गए हैं। तो आई एम श्योर कि वी आर गोइंग टू क्लोज हाई टुडे। बाकी पूरी की पूरी जो है सारी की सारी मार्केट स्टेटमेंट्स पे ही चल रही है, स्टेटमेंट्स पर ध्यान दीजिएगा। अशोक कुमार जी, 2,30,000 बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बट उसके लिए $60 के ऊपर की क्लोजिंग की आवश्यकता पड़ेगी गोल्ड को। विनीत भाई, इट इज़ पॉसिबल अगर आज हम 4,090 के ऊपर बंद हो जाते हैं। माई डे जी, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बाई तो नहीं कहूँगा, बट अच्छी बाई है, बिकॉज अभी $20 के स्टॉप उस पे है। बट एक अच्छा स्टॉप लॉस जो है, आई वुड क्या कहते हैं, एडवाइस 4045 के आसपास। ऑल राइट हर्ष भाई, नोटेड। यस, डिपेंड ऑन आरगाची, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये सारे के सारे स्टेटमेंट यूएस की तरफ से आए हैं। ईरान हैव येट टू कमेंट ऑन दैट। और ये दोनों, आई डोंट अंडरस्टैंड। सुबह ही हॉर्मुज पे एक शिप पर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड नीचे आ गया था, क्रूड ऑयल ऊपर चला गया था। अब शाम को देखो नीचे 4% पड़ा है और ये 2% पड़ी है। इनसाइडर ट्रेडिंग तो पक्का है, एक बार ट्रम्प जी को जाने तो सारे के सारे ट्रेड खोल देंगे डेमोक्रेट। मुकेश भाई, इट डिपेंड्स। अगर जो है डील हो जाती है तो फिर आप 2 लाख की जगह 3 लाख के लिए तैयार हो जाइएगा। अगर डील वापस से फॉल हो गई, यानी कि अगर डील फेल हो गई, जैसे कि 2-3 बार 4-5 बार हो चुकी है, तो फिर ऑफ कोर्स 2 लाख आप देख सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि डील हो पाती है कि नहीं हो पाती है, जो कि यूएस गवर्नमेंट ने बोला है कि आज रात तक या फिर कल रात तक हॉर्मुज को ओपन करने का जो क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट आ जाना चाहिए। बिल्कुल हर्ष गुप्ता की, मेरी बात नहीं मान रहे हो तो हर्ष गुप्ता जी की तो बात मानिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। मितेश भाई, बाइंग तो ऑलरेडी मार्केट में है, बट एक बार ईरान का कॉन्फर्मेशन आ जाए तो फिर एक अच्छी फंडामेंटल के साथ एंट्री ले सकते हैं। फंडामेंटल के साथ अपन टेक्निकल मिला के कहीं ना कहीं एंट्री ले लेंगे। बट एक बार ईरान का कॉन्फर्मेशन आ जाए या फिर ये 4,060-50 के आसपास आ जाए, दोनों में से कुछ एक हो जाए, तो फिर अपन क्या कहते हैं, एंट्री लेने की करेंगे। मनीष भाई, बिल्कुल सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस की आप बात कर रहे हो, तो 4099 नहीं है, 4105 है। विनीत भाई, एब्सोल्युटली राइट। इफ देयर इज अ डील, Manoj bhai, I am assuming if there is a deal tomorrow, then I am expecting new all-time high by the month end in Nifty. Nifty has been suppressed so long. इवन आई वॉज थिंकिंग कि चलो 23,000 तो आ जाए, 24,000 तो आ जाए, बट जैसे जैसे डील होगी वैसे वैसे वी कैन सी न्यू ऑल टाइम हाइज। ऑफ कोर्स शॉकर तो
मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में लगेंगे, बट न्यू ऑल टाइम हाई एक बार निफ्टी में देख सकते हैं इफ देयर इज अ डील। देयर इज अ वेरी बिग इफ। हाँ मुकेश भाई, चांदी और सोना दोनों को फिजिकल बाई करने के लिए आपको दो चीज़ों का वेट करना है। एक तो या तो 3800 3900 आ जाए, एक बार वो प्राइस आ जाए 3900 और 3800, तो आप बिल्कुल चांदी और सोना खरीद सकते हो थोड़ा थोड़ा। या फिर $4300 के ऊपर और ये 65 70 डॉलर के ऊपर बंद हो जाए तो आप ले सकते हो। तो आप कहोगे कि मैं $12 ऊपर क्यों सिल्वर लूँ, अभी ना ले लूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल भाई आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको डाउन साइड नहीं पता है कि कितना है। $40 $30 चला गया सिल्वर तो क्या करोगे? यही सोच सोच के लोगों ने $100 $90 $80 पे बाई करके रखा है, बिकॉज नीचे का डेप्थ नहीं पता है। टेक्निकल लेवल के ऊपर बंद हो जाएगा मार्केट तो आपको डेप्थ पता रहेगा कि कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, बिकॉज उस टाइम आपकी बाई ट्रेंड के साथ होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि भले ही आपको ऊपर बाइंग करने को मिलेगी, लेकिन यू विल हैव अ डेप्थ के हाँ भाई कितना नीचे जाए तो मेरे को निकलने का है। नैतिक भाई, डील प्रिडिक्शन इज दैट वी शुड बी सीइंग फेल डील। आई एम नॉट होपिंग के डील हो पाएगी। सोनी जी एब्सोल्युटली नॉट, अभी बाइंग मत कीजिए यार। एंट्री यहाँ से है बट स्टॉप लॉस इज टू बिग, तो अभी एंट्री ना करें तो बेटर है। नमस्ते विशेष भाई। मनदीप भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग के गोल्ड शुड रिवर्स बिकॉज आई डोंट सी एनी डील, बिकॉज ईरान की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। जावेद भाई, 4105 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अख्तर भाई, आज बेचने का मौका तब मिलेगा जब ईरान का जो है न्यूज़ आ जाए कि उन्होंने मना कर दिया है। सनियम भाई, बिकॉज 3:15 का कुछ एक नया रूल आया है कि 3:15 बजे मार्केट बंद होती है, उसके बाद कुछ और ट्रेड अलाउ कर रहे हैं। वो मैंने ऐसी मतलब टेक्निकल डिटेल में मैंने पढ़ी नहीं है, बिकॉज निफ्टी में आजकल बड़ी कम पोजीशन चल रही है मेरी। बट एक नया नियम मंडे से आया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सेना पाई जी, नीचे देखने के लिए तो यार 4050 भी ब्रीच करना पड़ेगा, तब आपको 4000 मिल सकता है। मनदीप भाई, अनफॉर्चुनेटली टुमारो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डे बिकॉज ऑफ न्यू डील डेडलाइन। क्रिश भाई, एब्सोल्युटली हमारे आज के स्टॉप लॉस सिर्फ न्यूज़ की वजह से लगे हैं, अदरवाइज वी हैड अ ब्रिलियंट बाइंग। गोल्ड क्लोजिंग प्रोडक्शन अबव 4080। बाई एंट्री के लिए यार कम से कम 4060 का वेट कर लें। थैंक यू मीत जी। बिल्कुल सोनी जी, मैंने इतना क्या कहते हैं क्या क्या डिटेल में नहीं पढ़ा, बिकॉज निफ्टी में आजकल बड़ी कम पोजीशन चल रही है। अयान भाई, ऑलरेडी बाइंग आप कर चुके हो तो यार देयर इज़ नो लुक बैक, बट स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल मनोज भाई, आई एक्सपेक्ट सुपर चैट एवरी डे, बट चलिए निफ्टी को 26,000 कर देते हैं, देन वी विल रिसीव सुपर चैट। हरीश मोहम्मद भाई, एब्सोल्युटली राइट। जो है आज का डेटा मैं पहले आपको डिकोड कर देता हूँ तो आपको पता रहेगा कि डेटा वाई डेटा इज पॉजिटिव। जॉब ओपनिंग 7.54 मिलियन से घट के 7.36 मिलियन आ गई हैं। फैक्ट्री ऑर्डर्स माइनस में ही थे लास्ट टाइम, इस बार पॉजिटिव में आने की उम्मीद थी, बट इवन फैक्ट्री ऑर्डर्स और डाउन चले गए हैं -0.3, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में आपको ये प्रेशर देखने को मिल रहा है और गोल्ड आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। ये कर दिया मैंने पूरा डेटा डी कोड आपके लिए। वालेकुम सलाम नसीम भाई। अयान भाई, फिजिकल में है तो फिर भी, लेकिन आपको भाव स्क्रीन पे दिख रहा है। 4050 4040 जाए तो एक बार कम से कम एग्जिट का सोच लीजिएगा। नसीम भाई, जब मार्केट पॉजिटिव में हो तो अपन सेल नहीं करते हैं यार, सेल करने के लिए वेट करें। वालेकुम सलाम गुलाम जी, बिल्कुल दे सकता है, बट 4065 में अगर आप बाइंग का इनिशिएट करते हो तो मेक श्योर आपके पास 4045 के आसपास का स्टॉप लॉस भी है।
सोनी भाई डिपेंड्स, जैसे कि आज का इतना वॉलेटाइल डे है तो हम छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं 15 से 30 मिनट का। नॉर्मल स्टेबलाइज डे होता है तो 30 मिनट से लेके 1 घंटे का भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल नैस्डैक रुक नहीं रहा है, बट माइंड यू नैस्डैक सिर्फ 2% ऊपर है, बट ऑल टाइम हाई पे नहीं है। एस एंड पी ऑल टाइम हाई पे है। एस एंड पी इज द बिगेस्ट यूएस इंडाइसेस। नैस्डैक अभी भी बिगेस्ट यूएस इंडाइसेस नहीं हुआ है इतने एआई के जाने के बाद। एस एंड पी इज। गुप्ता जी यार, गलत सेलिंग हो गई यार आपकी। बट 60-20 के आसपास देखो, अगर क्लोजिंग हो जाती है तो दिक्कत हो सकती है। कॉपर में यार, एक्चुअली कॉपर की न्यूज़ के बारे में मैं आज ही एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था ब्लूमबर्ग पे, कि अलास्का में दे आर गोइंग टू ड्रिल, बट उसका कुछ हुआ नहीं। कॉपर इज़ पॉजिटिव। जैसे कि विनीत भाई मैं देख पा रहा हूँ आप मार्केट कमेंट्री में हो, तो कॉपर के लेवल तो आपको मिल चुके होंगे, तो यू नो द ट्रेंड, इट इज़ पॉजिटिव। मनदीप भाई फ्राइडे से पहले तो लेट्स सी कल की डील होती है कि नहीं होती है। डील हो गई तो फिर वी आर गोइंग टू रिवर्स आवर कोर्स फ्रॉम सेलिंग टू बाइंग। मोहम्मद भाई यार 4105 का ही स्टॉप लॉस अब आपको लगेगा, इससे पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है। और $10-15 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस इज़ नॉट वर्थ इट यार, अनटिल अनलेस यू आर ट्रेडिंग पोजिशनल। अगर आप पोजिशनल ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो फिर इतने लंबे लंबे जो है लॉसेस मत देखा करें। $10 मैक्सिमम से मैक्सिमम $15, इससे ज़्यादा ऊपर अगर अगेंस्ट आपकी मार्केट चली गई है तो फिर इसका मतलब आप समझ जाओ कि ट्रेड गलत हो गया है और लॉसेस क्या कहते हैं वाइंड अप करें। $15 से ऊपर का स्टॉप लॉस गोल्ड में अगर आप लगा रहे हो तो एक बार आप सोचो कि कहीं गलत ट्रेड तो नहीं कर दिया मैंने। और ये वाला तो आप जनरली फंस गए हो बिकॉज न्यूज़ आ गई है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है अनफॉर्चुनेटली। बट यस 4105 का आप एक स्टॉप लॉस ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। आज मैं शाम 5:30 बजे सोच रहा था कि बाई इनिशिएट करवा दूं यहाँ पे ग्रुप में। 5:30 बजे की कैंडल कहाँ है, ये रही। लेकिन ज़्यादा कुछ गोल्ड प्राइसेस ने ये वाली कैंडल पे बाई इनिशिएट होनी चाहिए थी 4075 पे, बट इतना नीचे ही आ गया कि बस आई थॉट कि चलो वेट करते हैं। ताहिर भाई एब्सोल्युटली नॉट, फॉर दैट यू विल हैव टू कंक्लूड कि यस डील हो गई है, तब आप ऐसा कर सकते हो। ऑल राइट अमित भाई, दैट इज व्हाट आई वाज वेटिंग कि मेरे पास एक्चुअली ये वाली अभी तक न्यूज़ नहीं आई है जो आपके पास आ गई है। हाँ, रूबियो सेज नथिंग फाइनल ऑन हॉर्मूज, होपिंग अग्रीमेंट विल हैपन वेरी शॉर्टली। रूबियो जी ने तो ये बोला है। बेसेंट कुछ और बोल रहा है, रूबियो कुछ और बोल रहा है। अबे भाई कितना जोकर बिठा के रखे हैं क्या पता। गोपाल भाई अगर देखो डील हो गई तो बिल्कुल जा सकता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, डील जो है अभी भी फाइनल नहीं है। यूएस की तरफ से न्यूज़ आई है डील की, ना कि ईरान की तरफ से। डबल बॉटम का मतलब होता है मार्केट कुड गो अप। इतना ज़्यादा परसेंट का यार बड़ा ही मुश्किल है यार। इतना मतलब $1, $1 क्या कहते हैं, 1-1.5 लाख डॉलर हो जाए तो इट इज़ थोड़ा सा मुश्किल। या तो कुछ पॉइंट वॉइंट गलत लग गया है या कुछ तो गड़बड़ है क्रिश भाई इसके अंदर। गुड इवनिंग प्रो सोशल जी, स्वागत है आपका। अमित भाई एब्सोल्युटली राइट, जब तक ईरान का कॉन्फर्मेशन नहीं आता है, ये यूएस में जो इस बार वाइट हाउस में, वर्ड तो मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं समझदार हैं। इसलिए या तो पहले ही न्यूज़ लीक कर देते हैं या फिर पहले ही ट्रेड कर लेते हैं।
विनीत भाई सारा अमेरिका का वीज़ा रिन्यू नहीं होगा आपका, समझ जाओ। कॉन्फर्मेशन यार रात तक आ सकती है अभी। पहले तो जो है ईरान बड़ी ही जल्दी क्या कहते हैं फैक्ट चेक कर देता था, लेकिन अभी जो है नहीं कर रहा है। प्रॉबली रात तक आनी चाहिए। बिल्कुल मितेश भाई। मीत भाई मैं 7:30 से 8 बजे तक डेली आता हूँ, और किसी दिन मेजर डेटा होता है, जैसे कि फ्राइडे को है मेजर डेटा, तो उस दिन आपको डेटा से पहले मिलूंगा। सुबह के वीडियो में मैं अपने रोज़ की टाइमिंग बता देता हूँ, बट जनरली 7:30 से 8। और जिस दिन डेटा है जैसे कि एनएफपी या इन्फ्लेशन डेटा, तो उस दिन मैं डेटा से पहले आपको मिलूंगा। गोल्ड क्लोजिंग प्रेडिक्शन अबव 4080, डील प्रेडिक्शन नो डील। मनोज भाई दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फर्स्ट टाइम इतने बड़े पावर को वीक लगाने की जो एक मतलब अचीवमेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प जी ही कर सकते हैं। डील अभी हुआ नहीं है, यूएस की तरफ से क्या कहते हैं न्यूज़ आई है कि हो गई है, बट ईरान की तरफ से नहीं। सोनी जी इट इज़ पॉसिबल अगर डील नहीं आए तो रिजेक्शन हो जाए। प्रो सोशल जी दैट्स व्हाट आई एम होपिंग, बट अगर डील हो गई तो वो थोड़ा डिले हो सकता है। मीडिया टेक जी $1 लाख का वो सब्सक्रिप्शन ले लो उनका, पहले आपको पता चल जाएगा। ओके विनीत भाई। ट्रेडर्स हब जी एब्सोल्युटली अल्हम्दुलिल्लाह। अब ठीक है। माइंड यू दैट वाज एलर्जी, कितनी एक इम्पॉर्टेंट बात है वो। अच्छा आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता रहेगा उसके बारे में। वो एलर्जी मुझे पिजन्स की वजह से हो रही थी। अपनी बालकनी में मैं पिजन्स को फीड करता था, बट जब से मैंने वो बंद किया है एलर्जी हैव गॉन। SMFC क्रिएशन इट इज़ पॉसिबल। बिल्कुल ट्रेडर हब जी, अब इंशाल्लाह उसको अब एंट्री नहीं मिल रही है। सनियम भाई यस भागा तो है, इनफैक्ट आप डॉट टू डॉट देख सकते हो, ये 4 बजे का कैंडल है, और 4 बजे ही क्रैश होना शुरू हुआ है, ये देख सकते हो। 4 बजे ये क्रैश होना शुरू हुआ है, तो प्रॉप बेस्ट तरीके से क्रैश तो हुआ है, मार्केट जो है फॉलो कर रहा है। बट यू आर राइट, इट शुड हैव बीन फायर्ड इवन मोर। जैसे कि हम स्केप्टिकल हैं कि सच में डील होगी कि नहीं होगी, वैसी मार्केट भी है। नैतिक भाई आपका मुझे सिर्फ इमोजी दिख रहा है यार। गोल्ड क्लोजिंग प्रोडिक्शन मैंने बताया था, गोल्ड क्लोजिंग प्रोडिक्शन इज अबव 4080, और डील प्रोडिक्शन है कि डील इज नॉट कमिंग एट ऑल। क्रिश भाई यू आर एब्सोल्युटली राइट। SMFC creation जी, he has power to remove the sanctions, but he does not have power to make the deal which he is talking about. वालेकुम सलाम एक्सेल टेक जी। बिल्कुल मनीष भाई, सारे लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे हमारे कॉस्ट पे। भगा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। मतलब स्मॉल कैप में भी इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती है जितनी इस बार गोल्ड सिल्वर दिखा रहा है, स्पेशली अप्रैल के बाद से। लास्ट अप्रैल के जो है टैरिफ के झटके से अभी उभरे ही थे कि ईरान की वॉर का झटका आ गया। अब अगले साल क्या पता ट्रम्प जी कौन सा एडवेंचर करेंगे। हर साल कुछ ना कुछ जो है तूफानी करने का दिल चाहता है। विनीत भाई एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट मैं अभी कहीं एक ग्राफिक देख रहा था, उसमें लिखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मंडे टू फ्राइडे क्या कहते हैं ओपन, और सैटरडे संडे क्लोज फॉर वॉर। इसमें वो उसमें वो लिखा था, बहुत ही फनी ग्राफिक था वो। मितेश भाई ऑफ कोर्स ऑयल तो चाहिए, बट एक मैं फैक्ट आपको बता दूं, यूएस इज ऑल्सो
वन ऑफ द बिगेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व होल्डर। क्रूड ऑयल यूएस के पास भी बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड में सिर्फ दो ही कंट्री ऐसी हैं जो एनर्जी और फूड सेल्फ सफिशिएंट हैं, उसमें से एक यूएस है। सो यूएस कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, अगर यूएस का तेल बंद कर दोगे तो वो खुद से निकाल लेगा। यूएस हैव वेरी 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 बिग ऑयल रिजर्व्स। सिर्फ वर्ल्ड में दो ही ऐसी कंट्री है जिनके पास ऑयल रिजर्व भी है और फूड सिक्योरिटी भी है। मितेश भाई, यस, वेनेजुएला से 13-14 बिलियन का तेल निकला है, बट वेनेजुएला को उसका 10-15% ही मिला है। वो भी अभी अर्थक्वेक आया तो उनको मिला। और कितना पैसा कहाँ गया, नो वन हैव एनी आइडिया। नैतिक भाई, अगर डील हो गई तो फिर हमें 4300 की क्लोजिंग फ्राइडे तक मिल जानी चाहिए, जो कि हमारे लिए बाई का सिग्नल होगा। डील नहीं हुई तो हमें 4000 से नीचे की क्लोजिंग मिल जानी चाहिए, जिससे हमें पता रहेगा कि 3900 एंड 3800 इज कमिंग। कल को डील से ये अपने को कम से कम एक मैक्रो सिग्नल मिल जाएगा। बिकॉज एक न्यूज़ में ये पढ़ रहा था कि यूएस के जो डिफेंसिव म्यूनिशन है वो ऑलमोस्ट ओवर हैं। मितेश भाई, यस, बट रशिया से यूएस आज तक कभी नहीं भिड़ा है और आई डोंट थिंक भिड़ेगा। वाई? बिकॉज यूएस के बाजू में ही रशिया लगता है, और अगर रशिया और यूएस की फाइट होती है तो इट वुड बी अ वेरी बैड कॉस्ट फॉर यूएस। यूएस कैन टेक इकोनॉमिक कॉस्ट, बट यूएस हैव वेरी बैड एपेटाइट फॉर ह्यूमन कॉस्ट। ईरान के पास, रशिया के पास बहुत ज़्यादा बड़ा एपेटाइट है ह्यूमन कॉस्ट का, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास नहीं है। सो आई डोंट थिंक यूएस या फिर कोई भी वेस्टर्न कंट्री विल एवर गो डायरेक्टली वॉर विद रशिया। और भाई साहब, न्यूक्लियर पावर से कोई वॉर नहीं करता है। न्यूक्लियर पावर होता ही इसलिए कि वॉर से बचा जा सके। ये वाली वॉर भी रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, ऐसा थोड़ी है कि यूक्रेन ने हमला कर दिया है। न्यूक्लियर पावर इज़ अ वेरी बिग डिटर्नेंस। लो भाई, गोल्ड तो रिवर्स टाइप होने लगा है। इसने भी सुन ली क्या न्यूज़? इसने भी लाइव स्ट्रीमिंग देख ली क्या हमारी? स्वागत है दिनेश भाई। मितेश भाई, यार ट्रेंड के अगेंस्ट पंगे ना लें तो ज़्यादा बेहतर है यार। इट इज़ नॉट वर्थ इट 10-20 पॉइंट के लिए, बिकॉज ट्रेंड पॉजिटिव है। जो आपको चार्ट पे ऊपर से थर्ड लाइन दिख रही है, वो अगर ब्रीच होती है तो फिर आप सेलिंग का सोच सकते हो। या फिर सबसे बॉटम वाली लाइन जो आपको दिख रही है चार्ट पे, वो ब्रीच होती है तो फिर मस्त आप सेलिंग का ख्याल दिल में ला सकते हो। बट अभी के लिए सेलिंग का ख्याल को छोड़ दें। हमें हर डॉलर को कैप्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेरी नाइस दिनेश भाई, वेरी गुड बाई। 4050 वाली आपकी। काफ़ी लोगों ने 4050 पे बाइंग किया, मैंने देखा। 4050 कोई लेवल। गुप्ता जी, यस, एक्सपेक्टिंग अपसाइड, बट अगेन जो है, इट डिपेंड्स कि मार्केट मार्केट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन डील अनाउंसमेंट। कृष भाई, बिल्कुल। बहुत फनी आजकल जो है, जेनजी इज सो फनी यार।
वेरी गुड तनिष्क भाई, आपने तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। 3,000 डॉलर, 3,000 डॉलर माफ़ कीजिएगा, 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपको पर लॉट। वालेकुम सलाम इमरान भाई, शुक्रिया। क्रूड ऑयल यार वीक जोन में है। क्रूड ऑयल के लेवल मैंने मार्केट कमेंट्रीज में अपडेट कर दिए थे थोड़ी देर पहले। नए लेवल आपको मैं दे देता हूँ। क्रूड ऑयल ने आज बड़ा दिल तोड़ा है, इसकी वजह से ही हमारा स्टॉप लॉस लग गया। मितेश भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी इसको आपको एग्जांपल दे के बताऊंगा। रुक जाइए ज़रा, पहले क्रूड ऑयल के लेवल अपडेट कर दूं मितेश भाई, देन मैं आपको एग्जांपल दे के उसका बता देता हूँ। 7620 सपोर्ट था क्रूड ऑयल का यार, थोड़ा सा ही बचा है। न्यू लेवल ये वाले अपडेट किए थे मैंने, $78 चल रहा था उस टाइम जब भी लेवल मैंने क्रूड ऑयल में अपडेट किए थे अपने सब्सक्राइबर्स को। ज्वाइन का बटन दबा के अभी भी मार्केट कमेंट्री आप कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हो। 7620 का अभी सपोर्ट है। क्या कहते हैं, लेट्स सी टूटता है तो क्या होता है। हाँ मितेश भाई, आप कह रहे हो कि 30 मिनट क्लोज करे तो बढ़ जाएगा। ये देखो भाई साहब, 4060 का एक हर्डल था, ये हर्डल इसके ऊपर क्लोज हो गया, तो यहाँ से आप 4060 से बाई लेते तो $30 आपको ऑलरेडी बाय मिल जाता, बिकॉज आपको पता रहता है कि 45 के आसपास का सपोर्ट है। ओके तनिष्क भाई, दिनेश भाई, इट लुक्स लाइक इट, बिकॉज इफ देयर इज एनी न्यूज़, इफ देयर इज नो न्यूज़ इनफैक्ट, अगर ईरान की तरफ से कोई भी न्यूज़ नहीं आती है तो 4100 आ जाना चाहिए। ओके तनिष्क भाई। जी मितेश भाई, आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लेवल के ऊपर 30 मिनट की कैंडल बनने से कॉन्फर्मेशन मिल जाती है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट इट गिव्स यू कॉन्फर्मेशन एंड इट गिव यू स्टॉप लॉस। तनिष्क भाई यार देखो, दो चीज़ें हैं, मार्केट चार्ट पे तो पॉजिटिव है, बट जिस तरीके से क्या कहते हैं मूव्स दिखा रहा है, जिस तरीके से स्पाइक्स दिखा रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू बाई यार, बहुत ज़्यादा फिशी मार्केट है। आई थिंक आई वुड गो फॉर सेल मे बी 4040 के नीचे, बट अभी आई एम नॉट गोइंग टू बाय। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्पाइक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं चार्ट क्लियर करता हूँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जो स्ट्रॉन्ग मार्केट होती है ना, उसमें स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती हैं, लेकिन इसमें विक्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। स्ट्रॉन्ग मार्केट के हिसाब, जिस तरीके से न्यूज़ आई है उसके हिसाब से विक्स बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो। इतनी बड़ी बड़ी विक्स से आई एम नॉट कन्विंस्ड कि आई एम गोइंग टू बाय, सो आई वुड जस्ट वेट टू रिवर्स द ट्रेंड, देन आई माइट गो फॉर सेलिंग। बिल्कुल मितेश भाई, एमसीएक्स वाले नो कमेंट। एसएमएफसीजी आई यूजुअली 12 to 14 आवर्स, आई थिंक 8 बजे से, सुबह जब मैं बैठता हूँ 7:30 8 बजे से, तो 10 11 बजे तक सिस्टम मेरा ऑन ही रहता है। एक अच्छा सिल्वर में एक अच्छा टॉर्चर दिखाई दे रहा है, $60 ऑलमोस्ट ब्रीच हो गया था, देख सकते हो आप। $60 ऑलमोस्ट ब्रीच हो गया था, और $60 से 50 सेंट टपक भी गया है। लेट्स सी कि गोल्ड में भी ये स्पिल होता है कि नहीं होता है, बिकॉज इट शुड, ऐसा मार्केट में अपग्रेड तो आ गया था, बट इट शुड। नाइस टू नो मितेश भाई। तनिष्क भाई, यस डेटा इज पॉजिटिव, बट जैसे कि मैंने अभी बताया कि विक्स बहुत बड़ी हैं, विक्स आर टू हाई, जिसकी वजह से आई एम नॉट कन्विंस कि हम बाई करेंगे। ऑफ कोर्स 1100 जा सकता है। बिल्कुल मेडिटेक जी, यू आर राइट। बिल्कुल दिनेश भाई जा सकता है, इनफैक्ट मैं तो कह ही रहा हूँ कि ट्रेंड पॉजिटिव है, बस हम थोड़ा सा जो है कॉशियस हो रहे हैं विक्स की वजह से, बाइंग करने की वजह से। ट्रेंड तो पॉजिटिव है। यस, नैस्डैक इज अप 2%। एक कैवियाट में नैस्डैक का बता दूं, आज 2% ऊपर है, फिर भी ऑल टाइम हाई पे नहीं है, ऑल टाइम हाई पे है एस एंड पी।
तनिष्क भाई क्रूड ऑयल नीचे अभी नहीं आया यार, ये तो अभी अगस्त शुरुआत हुई है, अगस्त में इन्फ्लेशन डेटा जो आएगा वो उसका आएगा, क्या नाम है, जुलाई का। जुलाई में एवरेज 80 से 85 डॉलर का क्रूड ऑयल था। ऑल राइट मितेश भाई। मीत भाई यार, निफ्टी में एक हफ्ते पहले किसी ने मुझसे यही सवाल पूछा था, तो मैंने 24,000 23,000 बताया था। अभी भी 24,000 23,000 ही है, अगर डील नहीं होती है। बट यस, अगर जैसे कि वेडनेसडे की डेडलाइन आई है, तो अगर डील हो गई तो फिर आई एम एक्सपेक्टिंग एक नया ऑल टाइम हाई इन अगस्त के एंड तक। एक्सेल टेक जी, ऑल राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बाइंग में हैं। मेक श्योर आपके पास एक करेक्ट स्टॉप लॉस है, बिकॉज स्टॉप लॉस ज़रूर ले लो यार। तनिष्क भाई, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रेट हाइक इन सेप्टेम्बर, बट if there is a deal on the table, then I am not expecting rate hike. SMFCG, ऑफ कोर्स ट्विटर, मोस्ट ऑफ द जो वेरीफाइड अकाउंट है मैं उनको फॉलो करता हूँ। और अगर कोई मेजर न्यूज़ होती है, जैसे कि ये कोई अगर मुझे वेरीफाई करना होगा कि ईरान का न्यूज़ आया कि नहीं आया, तो मैं एक बार उनकी लोकल साइट भी देख लूँगा। पांचल जी यार, सेलिंग करने के लिए एक बार 4,060-50 का वेट करें। मितेश भाई, बाइंग का स्टॉप लॉस आप बात कर रहे हो, तो बाइंग का स्टॉप लॉस के लिए तो 4,050 से नीचे होगा, या फिर ये जो लोस बनाया है इसके आसपास होगा। बट हाँ, सेलिंग हम जो है 4,050 के नीचे एक बार रेट हाइक कर सकते हैं। तनिष्क भाई, यस, इफ देयर इज नो रेट हाइक देन एक्सपेक्टिंग अपसाइड। इनफैक्ट मैंने इस बार के वीकली एनालिसिस में अपडेट भी दिया था, एक हिंट भी दिया था कि मुझे लगता है कि ये एक कंसोलिडेशन फेस में हम चल रहे हैं 2-3 महीने से, और फिर जब कंसोलिडेशन फेस ख़त्म होगा, तो फिर वी माइट बी गोइंग फॉर $6,000, जो कि एक नया टारगेट होगा। उसका अपडेट मैं ऑफ कोर्स $6,000 वाला जो एक टारगेट है, उसका अपडेट मैं वीकली एनालिसिस में तो देता ही रहूँगा। तो वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली वीडियो होता है, तो प्लीज़ उसे सब देखा करें। ओके, गोल्ड सीम्स टू बी रिवर्सिंग द कोर्स, और सिल्वर में तो अच्छा मस्त कोर्स नज़र आ गया है। बट गोल्ड भी जो है कोर्स रिवर्स कर रहा है। गोल्ड का रो थोड़ा और रिवर्स हो जाए तो मज़ा है। तनिष्क भाई, फॉर $6,000 वी नीड टू थिंग्स। एक तो इन्फ्लेशन इन कंट्रोल, सेकंड वी नीड लोअर, क्या कहते हैं, जॉब्स जो है, जो कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर से होना चाहिए। $6,000 का जो टारगेट का रैंडम टाइम फ्रेम है, वो प्रॉबली 27 या फिर 28 के दिसंबर तक आना चाहिए, या तो 27 दिसंबर या फिर 28 के मिडल तक आ जाना चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें सबसे बड़ा फैक्टर इन्फ्लेशन का ही है। इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में नहीं आई, तो फिर हो सकता है हम पहले $3,000 जाके आए। वालेकुम सलाम हसन भाई, स्वागत है आपका। फाइनली कोर्स रिवर्स हो रहा है। मितेश भाई, लेट्स सी, 4,060 के आसपास आएगा तो वी माइट सी। बट सिल्वर जिस तरीके से
फुल रिवर्स हुआ है, तो उससे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो लेट्स सी। सिल्वर, ओ भाई, 4074 आ गया। थैंक यू तनिष्क भाई। प्लीज रोज ज्वाइन कीजिए, वी लव टू टॉक टू यू। फरहान भाई, एब्सोल्युटली आई टोटली अग्रीड। सही मूवमेंट सितंबर के बाद पता चलेगी, लेकिन सितंबर से मिड टर्म्स की बातें भी शुरू हो जाएंगी, सो अगेन ट्रम्प जी पे एक और प्रेशर आ जाएगा। मितेश भाई, सेलिंग के लिए तो यार इसे कम से कम 4050 तोड़ना पड़ेगा, तब हम सेलिंग में जाके इसकी शक्ल देखेंगे। आज शायद पेड सब सिग्नल तो ना आए, बट अगर सिग्नल इनिशिएट हुआ तो मैं फ्री वाले जो है चैनल पे ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। छियासठ प्रतिशत जनता कह रही है कि गोल्ड 4080 के ऊपर बंद होगा। दैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज। पिछली बार कल हम मिले थे तो मार्केट में गोल्ड को नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे सब, अब ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हसन भाई, ये पुड़िया आपको जहाँ से भी मिली है वो एकदम गलत पुड़िया है। An announcement is expected regarding the reopening of Strait of Hormuz, a high ranking source told। अब ये कितना हाई रैंकिंग सोर्स है, पेट में से कितनी बातें करने लगे हैं आजकल, तो दैट वी नो। तनिष्क भाई, ऑल राइट। इवन डिस्पाइट अ र्यूमर, जब तक ईरान जो है कॉन्फर्मेशन नहीं देता है, वी आर एक्सपेक्टिंग एब्सोल्युटली ऑपोजिट। आई एम एक्सपेक्टिंग $4000 एंड 56 डॉलर। दिनेश भाई, 4100 आना की क्लोजिंग आना थोड़ा सा जो है, अब जिस तरीके से रिवर्स हो रहा है, थोड़ा सा फिशी लग रहा है मामला यार। क्योंकि अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, 4:30 5 बजे से इसको बढ़ाया जा रहा है। ईरान की अभी तक कॉन्फर्मेशन आ जानी चाहिए थी, बट अभी वो कॉन्फर्मेशन आई नहीं है अभी तक। वालेकुम सलाम भट्ट साहब, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम ओवैस भाई, स्वागत है आपका। शुक्रिया संयम भाई। 4077 आ गया, बातें करते करते 15-16 डॉलर के आसपास की क्रैक तो आ गई है। अब इसको जो है 4050 भी कर दो। हेलो फारूक भाई, वेलकम। फारूक भाई, यस, वी हैड अ ग्रेट सेल, ग्रेट बाय, बट दिस
गोल्ड थिंग। मनोज भाई, ये हुआ कि अभी तक ईरान की कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। रिजेक्शन आ गया तो आप समझ सकते हो कि क्या होगा। बिना कॉन्फर्मेशन के ये हाल है इसका, रिजेक्शन पे तो पूरा लाल ही हो जाएगा। हेलो रविंदर जी। फारूक भाई, यस, in fact as you can see there are too many wicks in the chart. This shows how undecisive market is. उर्मिंदर जी, यस। मनोज भाई, कॉन्फर्मेशन ही तो नहीं आ रही यार। देयर इज नो, इट लुक्स लाइक के deliberately they are cracking the market, deliberately they are rising the market. In this July session, I think since July it seems that Iran and US both are doing insider trading. SMFCG, yes, updated ये है कि there are talks going, deep talks to be precise, going on, and the outcome should be coming within few hours or maximum by Wednesday. There are no talks going on, but the deep talks going on. एक्सपेक्टेड टाइम अभी तक कुछ नहीं है। मैक्सिमम जो क्या कहते हैं टाइमलाइन दी है, दैट इज टुमारो। तनिष्क भाई, टोटली अग्रीड। हमारा भी आज स्टॉप लॉस हिट हो गया। $1.5 से टारगेट मिस हुआ और फिर स्टॉप लॉस हुआ। टोटली अग्रीड ऑन दैट। ट्रेडिंग रूम्स 9 जी, आई थिंक वी शुड वेट एटलीस्ट टिल 4060। एक बार आ जाए देन वी विल रीअसेस द सिचुएशन। डॉलर इंडेक्स is again approaching 100 level. बाइंग के लिए अपने को ये लेवल का वेट करना पड़ेगा, और सेलिंग के लिए ये जोन का वेट करना पड़ेगा। ये दोनों लेवल हैं। ऑफ कोर्स अगर बाइंग आप यहाँ लेते हो तो आपको ये वाला ही स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, बट आई वुड प्रेफर कि बाइंग थोड़ी ना ली जाए, इवन दो मार्केट पॉजिटिव जोन में है। दिनेश भाई, गोल्ड सिल्वर रेशो जो है बहुत ही मैक्रो इंडिकेटर है यार। 68 पे है अभी। 60 to 90 के बीच या 60 to 80 के बीच जो है नॉर्मल माना जाता है, बट इट इज़ अ वेरी मैक्रो इंडिकेटर। तो अगर उसको इंटरडे ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे तो बड़ी परेशानी आ जाएगी यार। गोल्ड थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है, बट सिल्वर मस्त चल रही है। 59.27 के लोज बन चुके हैं। अब $59 ब्रीच करने की इच्छा है, चेष्टा है।
एक अच्छी तेज़ी की कोशिश की थी मार्केट ने, बट वो तेज़ी उतनी कैपिटलाइज़ नहीं हो पाई जिस तरीके से गोल्ड भागा था, जिस तरीके से क्रूड ऑयल नीचे आया था वो कैपिटलाइज़ नहीं हो पाई। मार्केट कैपिटलाइज़ कर ही नहीं पाया वो सारी तेज़ी। अब क्रूड ऑयल रिकवर हो गया तो ज़बरदस्त सेलिंग झेलने को मिलेगी गोल्ड को। और सिल्वर को तो देख ही रहे हैं आप। तनिष्क भाई यस, 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब ये 100 बार बार जाके रिजेक्शन ला रहा है। अच्छा खासा 100 के ऊपर टिका हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली 100 के नीचे वापस आ गया, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर सेलर्स, गोल्ड के जो सेलर हैं उनके लिए। ऑफ कोर्स एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा 4110 के आसपास का भी है, ये रेजिस्टेंस ध्यान में दीजिएगा। ये एक रेजिस्टेंस 4110 4113 के आसपास का है। ये जो पिछले हाइज बनाए थे, कल के हाइज है शायद ये, फ्राइडे के हाइज हैं, तो ये भी एक अच्छे एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे इसके लिए। अगर आप बाइंग ले रहे हो तो नाउ यू नो द स्टॉप लॉस। फ्रेश बाइंग के लिए भी आपको स्टॉप लॉस पता है, और नीचे की बाइंग के लिए भी स्टॉप लॉस पता है। ऑफ कोर्स सेलिंग जब आएगी तो शायद हम भी ले लें उसके अंदर, लंगड़ मार लें अपना। बहुत ज़्यादा अ, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है ये आज का लाइव स्ट्रीमिंग। बिल्कुल मितेश भाई, ट्रेंड पॉजिटिव ज़रूर है इसका, बट हम सिर्फ बाइंग नहीं कर रहे हैं, ट्रेंड तो इसका पॉजिटिव ही है। इट जस्ट कि वी आर नॉट बाइंग इट। हमारे बाइंग करने की वजह ये है, बाइंग ना करने की वजह कि जो है इसके विक्स बहुत ज़्यादा बने हैं। थोड़े विक्स कम होते और स्ट्रॉन्ग अपने को दिखता है ये, तो ज़रूर हम इसको ले लेते हैं। फारूक भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग 4050 because I am also expecting that Iran will just deny there is any news, there is any uh, uh, development regarding the Hormuz. Farooq bhai, there is no change in weekly analysis even if close below 4080. Only change will come if market close below 3940 or above 4300. मितेश भाई, ट्रेड में कोई चेंज नहीं है। अब 4060 के आने का वेट करेंगे, या फिर 4040 के टूटने का वेट करेंगे ताकि सेलिंग ले सकें। ज़्यादा फेवर में सेलिंग को करूँगा, बट ऑफ कोर्स सेलिंग अगर आई तो मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। रियल टाइम तो अपडेट नहीं हो रहा है। सिल्वर ने एक अच्छा क्रैक दिखाने की कोशिश करी थी, बट $59 पे अटक गई सिल्वर, और ये $70 के आसपास अटका पड़ा है।
4095 के आसपास का भी एक हर्डल गोल्ड को दिख रहा है। कासिम भाई, मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है। आप मेरी टीम को व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो पेड सिग्नल्स की। ड्रीम कापा जी, स्वागत है आपका। क्रूड ऑयल के नए लेवल ये रहे आपके सामने, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दो हैं, 4094 बहुत इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और 4110 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। दोनों रेजिस्टेंस है बट साहब, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 4095 के आसपास का है, और मेजर हर्डल जो है वो 4115 के आसपास का आपको गोल्ड के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि आप चार्ट पे देख पा रहे हो। सुबह के वीडियो में भी मैं ट्रेंड और लेवल्स अपडेट कर देता हूँ, तो प्लीज़ क्या कहते हैं, वॉच मॉर्निंग वीडियो एज वेल। फारूक भाई, आई वुड बी अ लिटिल बिट सरप्राइज इफ दिस reaches 4100 today, because finally gold looking tired, but let's not underestimate Trump जी। दोनों की दोनों डोजीज हैं। नो करेक्ट ट्रेंड, मार्केट स्टिल हेजिटेट कर रहा है, इट इज स्टिल हेजिटेटिंग टू गो अप। लेट्स सी कितनी देर हेजिटेट करता है। वालेकुम सलाम शकील भाई। यार गोल्ड का ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा फ्रेजाइल है, कम थोड़ी सी ज़्यादा फ्रेश बाइंग के लिए, मतलब इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस मूव नहीं है। सो पॉजिटिव है, इट मीन्स अवॉइड सेलिंग, बट बाइंग के लिए थोड़ा वेट करें। फारूक भाई, एब्सोल्युटली ही इज मेकिंग द money of his life in his second term. Be it Trump phone, be it Trump coin, be it social media post, early access, he is having the time of his life. शाकिल भाई आ सकता है, अगर ईरान की तरफ से कॉन्फर्मेशन नहीं आई, या फिर कोई रिजेक्शन का स्टेटमेंट आ गया दैट देयर इज़ नो डील टू बी मेड, तो बिल्कुल नीचे आने के चांसेस हैं। Yes, Farooq bhai, you are right. And let's conclude this
स्ट्रीम टुडे आज की। अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में, और कल सुबह का वीडियो 9 बजे से पहले ही आ जाएगा। इट विल कम बिफोर 9 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग। सो अब मिलेंगे कल को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।